पता है टेन हैग के रिगार्डिंग ना एक चीज तो देखो कहनी पड़ेगी। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर होना, अच्छे अच्छे धुरंधर भाई धुल चुके हैं। हमने द मोस्ट जो स्टील का आदमी है ना, हमने जोसे मूरिन्हो की भाई एक बार शक पकाता हुआ देखा होगा, लेकिन भाई अपने मैन ऑफ स्टील है भाई, हमारे क्रिप्टोनाइट से बने हुए हैं भाई, के अंदर ऑक्सीजन नहीं, भाई के अंदर यहाँ पर खून की नदियां बिल्कुल फवारा दौड़ता है यहाँ पर, इतनी कामनेस है भाई के अंदर। भाई यहाँ पर स्टिंग पी के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड हार जाए, मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाए, मैनचेस्टर यूनाइटेड रेलीगेट हो जाए, मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियन लीग से बाहर हो जाए, मैनचेस्टर यूनाइटेड यूरोपा लीग में हार जाए, भाई का बहुत सिंपल है, भाई यहाँ पर पाकिस्तान के उमर अकमल की तरह यहाँ पर बॉयज प्लेड वेल कहकर निकल जाते हैं। भाई पता है सेक्सी इसलिए भी लगते हैं मेरे को, जो कि एक्चुअली में लाइक अपार्ट फ्रॉम जोक, भाई ही इज एक्चुअली वेरी सिंसियर। पता है बात दिक्कत इतनी है कि वो सिंसियर ना, उसकी सिंसियरिटी की तारीफ मेरे को इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि वो अपना प्राइमरी जॉब नहीं कर पा रहा भाई। लिटरली अगर मेरे को एक फुटबॉल मैनेजर के ऑफकोर्स कम्युनिकेशन की बात करें, चोदले पोगलू की बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। अगर हम यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी की बात करें, लाइक चिंगम खाने का तरीका, बीड़ी फूकने का तरीका, सब बढ़िया लगता है, लेकिन प्राइमरी तो भाई आप कार्लो एंसेलोटी के चैंपियंस लीग गिनवाओगे ना। माना कि चौधले पोगलू आप या फिर टॉटनहम का कुछ नहीं गिना सकते, लेकिन उनको पूछ कौन रहा है, तभी तो चौधले पोगलू बोल रहा हूं मैं। लेकिन अगर आप टेन हैग के प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, जिस चीज से उसका घर चलता है, जिस चीज से रोजी रोटी चलती है हमारी, उनकी फुटबॉल, वो कैसे पूरा होगा? वो तो हो ही नहीं रहा। सिंसियरिटी का क्या करूं मैं? भाई आ जाते हैं, कह देते हैं कि अभी नहीं, आप हमको सीजन के एंड में देखना, हमने 2 ट्रॉफी जीतनी है, जो कि बात सही है। और देखो जब उसने 2 ट्रॉफी जीती थी, मैंने उस मैंने यहां पर एफए कप के फाइनल के बाद जो वीडियो बनाई थी, चैनल पे है, आप देख सकते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो आप बाकी सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो यहां पर मैंने तब भी ये चीज कहा था कि देखो 2 ट्रॉफी को इग्नोर करना नामुमकिन है, बिल्कुल मुश्किल है। देखो मिकल आर्टेटा हो, मिकल उल्टा लेटा हो, भाई इन सब ने बढ़िया काम किया है, लेकिन अब 2 ट्रॉफीज को 2 साल में, गिवन द फैक्ट कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसके बाद मात्र 1 या 2 ट्रॉफी जीती है, मूरिन्हो के अंडर यहाँ पर लाइक एक यूरोपा जीता था। ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रीमियर लीग में आप रनर्स अप आए थे, लेकिन आपने 1 बिलियन खर्च करे थे, खर्च आपने इसके 10 के अंडर भी करे, लेकिन फिर भी 2 ट्रॉफी जितवाना, इट्स अ बिग डील, बिग डील, आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इग्नोर जो एक और चीज आप नहीं कर सकते वो ये है कि टेन हैग के एस्पिरेशंस कुछ खास नहीं लग रहे। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के विद और विदाउट, भाई ने यही कह दिया कि भाई टॉप 4 तो मैक्सिमम चीज है, और यहां पर टाइटल के लिए अभी तैयार नहीं है। भाई जो आदमी यहां पर अपने लाइक इनॉग्रल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोल दे कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपन तो बिल्कुल फुल ऑन जाएंगे, टेन हैग ने ये कह दिया कि पेप गार्डियोला और जर्गन क्लॉप का जो लेगेसी है, लेगेसी तो एरा डू कम एंड, अबे एराज डू कम के एंड के आंड क्या कर रहा है भाई? पर क्या करवा रहा है भाई? अगर कल का मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस पोर्तो के मैच का समरी या फिर उस पर रिएक्शन दूं तो अलग क्या है। अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस गैलाटासरे की बात करते हैं, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बायर्न की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस कोपेनहेगन की बात करें पिछले साल के या चैंपियंस लीग कैंपेन की, अगर इस बार की बात करें तो कुछ अलग थोड़ी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गेम अच्छा स्टार्ट किया तब, और ऑफेंसिवली मैं कहूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी कोई खराब भी नहीं थी। लेकिन अब डिसीजंस की बात कर लेते हैं। मार्कस रैशफोर्ड आपका बेहतरीन प्लेयर था, मार्कस रैशफोर्ड जिसकी तमाम मैं उधेड़ते हैं हम उसको सोशल मीडिया पे, है ना, हम उसकी आप लाइक मतलब समझ रहे हो ना, तौहीन करते हैं। पहले 45 मिनट अच्छा खेला वो, ठीक है, स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर रहा था। ऑफ कोर्स पोर्तो यहाँ पर बैक 3 की बात करें, जो भी उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर था, जो भी उनका ऑफेंसिव स्ट्रक्चर था, कहीं ना कहीं वो बहुत स्पेस छोड़ रहे थे, जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्सप्लॉइट कर पा रही थी। और तुमको पता भी है कि टेन हैग की मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना वर्टिकल खेलती है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पेनल्टी बॉक्स में घुसना है, और मार्कस रैशफोर्ड उसमें आपको काम दे देता है। आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो काफी लोग यहां पर ये बात कर रहे हैं कि मार्कस रैशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया, बढ़िया सही डिसीजन होगा। गार्नाचो जो कि आया उसने काम किया, गार्नाचो ने यहां पर और अच्छा ऑफेंस दिखाया, मैं कहूंगा गार्नाचो ने यहां पर अच्छा काम किया, अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। लेकिन मार्कस रैशफोर्ड के रिगार्डिंग ये होता है, जब अच्छा गेम चल रहा था, और जब अच्छा गेम नहीं चल रहा था तब तो वो पूरा गेम खेलता है, जब अच्छा गेम चल रहा था तो 45 मिनट में यहां पर उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। और उसके बाद भी मैं फिर भी सोच रहा था कि टेन हैग इतना चमूतिया तो नहीं हो सकता, लेकिन भाई ने आते ही कह दिया कि रोटेशन करनी पड़ेगी क्योंकि गार्नाचो को खिलाना था, पूरी टीम में से भाई मिले थे बस। एंड दैट टू इन द सेंस कि इससे एक चीज और लगती है, सोशल मीडिया पे इतना वायरल जा रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक फोटो, जब यहां पर उनको गोल चाहिए था और भाई यहां पर जॉनी इवंस को और यहां पर मैगवायर को लेके आ रहे थे। और आयरनी देखो भाई, टेन हैग की किस्मत देखो, सही में मैनचेस्टर यूनाइटेड में मैगवायर ने उसकी जॉब बचा ली।
ये तो हिसाब है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये कैसे हो सकता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड इसने सारे प्लेयर ले लिए, इसको सब मिल गया, इसको इसका गेम जो कि पिछले 3 साल से, माना कि यहां पर 2 ट्रॉफी जितवा दिया, लेकिन अल्टीमेटली हम 2 साल से एक ही कांस्टेंट चीज सुन रहे थे, विद और विदाउट रोनाल्डो, कि मेरे को मेरे प्लेयर्स चाहिए, मेरे को एक सर्टेन स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलना है। वो स्टाइल आज तक किसी को भी नहीं, भाई को भी नहीं पता, भाई की वाइफ को भी नहीं पता, भाई के बच्चों में से किसी को भी नहीं पता कि भाई कैसे फुटबॉल खेलते हैं। इवन यहाँ के भाई की फीफा प्रोफाइल में भी हमेशा नया ही सेव करता है, क्योंकि फीफा को भी नहीं पता कि खेलता कैसे है। अब यहां पर यह प्रॉब्लम थी कि भाई को लगा कि अब मेरे को प्लेयर्स चाहिए। अबे प्लेयर्स दिलवा भी दिए, लिसांद्रो मार्टिनेज इसका प्लेयर है, ठीक है, माजुराई को इसने मांगा, डिलिक्ट को इसने मांगा, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर उगारते की बात करें, कासिमिरो पे फिर यहां पर ओपिनियंस बट सकते हैं, लेकिन इसके बाद यहां पर अगर हम मार्कस राशफोर्ड की बात करें तो वो भाई का प्लेयर है बिल्कुल तमाम। एंटनी भी भाई का प्लेयर है, जिग्जी हो गया, हॉयलैंड, जो कि बार हॉयलैंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी मेरे को, लेकिन मेरे को जिग्जी भी बढ़िया लगता है, लेकिन जिग्जी को खिलाते नहीं है, और जिग्जी को खिलाने का इनका स्टाइल भी बहुत अलग है। लेकिन स्टाइल तो आज भी खराब है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। मेरे को लगता है कि स्टाइल आज ज्यादा बदतर है, जैसा मेरे ख्याल से उस टाइम था जब इस पे इसके टाइप के प्लेयर्स नहीं थे। और तुमको लगेगा कि मेरा थोड़ा सा बायस है बिकॉज ऑफ रोनाल्डो, बट पॉइंट यहां पर यह है कि अबे डिफेंस तो पूरा खुल रहा है। लिसांद्रो मार्टिनेज से स्टार्ट करें, एंड आई थिंक काफी लोग कह रहे हैं कि लिसांद्रो मार्टिनेज 1v1 में एक्सपोज हो रहा है, उसको 1v1 में एक्सपोज किया जा रहा है। डालो की भी गलती नहीं है। काफी लोग यहां पर कहेंगे कि जब डालो को मिडफील्ड में इन्वर्ट ही करवाना है या फिर डालो को इतना ऊपर चढ़ाना है तो एटलीस्ट भाई आपका कवर तो होना चाहिए ना, कि विदाउट द पोजेशन आपकी टीम काउंटर को कैसे डिफेंड करेगी। बट उसमें फिर यह प्रॉब्लम है कि भाई इतनी टैक्टिकल घुसना में, अबे काउंटर को कैसे रोकोगे? अगर हम 2 गोल की बात करें, घुस के मार दिया उन्होंने, और मैं सही बता रहा हूं 2-0 के बाद भी आपको एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन की बात करें, एज अ न्यूट्रल फैन की बात करें, आपके दिमाग में एक कंसेप्ट आता ही है कि गेम अभी खत्म ही नहीं हुआ। और सही में टेन हैग ने साइन कर दिया उस पर कि गेम सही में ही खत्म नहीं हुआ। दिस इज द रियलिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड की 2-0 पे भी कोई शांति से नहीं बैठ सकता कि हाँ ये टीम अब कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि कंट्रोल नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतना वर्टिकल, इतना हंस-पस, खुद भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह दिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को थोड़ा समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गेम को धीरे खेलना पड़ेगा। लेकिन गेम का जो स्टाइल है, आपकी जो फॉर्मेशन है, आपका जो प्ले स्टाइल है, आप जिस प्लेयर्स को जिन पोजीशंस पे यूज कर रहे हैं, वो यहां पर इतना वर्टिकल खेलते हैं भाई, इतनी हड़बड़ाहट में खेलते हैं, उसका कोई पता नहीं है। अब यहां पर कैप्टन की बात करते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस का पहला वाला फिर भी मानता हूं कि रेड कार्ड था, ये वाला रेड कार्ड नहीं था, क्योंकि यहां पर डिफेंडर ने चूतिया हरकत करी। और मेरे को यहां पर ये लगता है कि डिफेंडर अगर ऐसी चूतिया हरकत करता है तो पहले तो उसको बिग स्क्रीन पे चलाओ, और दूसरी बात ये रेड कार्ड उसको मिलना चाहिए भाई, इट्स अ येलो कार्ड ऑफेंस। अगर डाइविंग के लिए एक यहां पर रूल है जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर डाइविंग के लिए एक रूल है और उसके हिसाब से येलो कार्ड मिलना चाहिए, अबे ये तो भाई ये तौहीन है, निंदा है, कंडेम है, वेस्टेज ऑफ टाइम है भाई, दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल। भाई उस प्लेयर को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं जिसको फाउल, बल्कि ये मैनेजर्स को, फैंस को जो ग्राउंड में देखने आ रहे हैं, और भाई टेक्नोलॉजी की तो इज्जत कर ले, कैमरे पे आ रहा है तू। ये मेरी प्रॉब्लम है भाई इस गेम से। उसको रेड कार्ड मिल गया, बट रेड कार्ड से पहले ब्रूनो फर्नांडिस ने कोई पॉल स्कोल्स वाली परफॉर्मेंस दी नहीं है वैसे। और ब्रूनो के साथ कहीं ना कहीं मार्कस रैशफोर्ड वाला स्टाइल है कि ब्रूनो को अगर आप ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, उसके पास वो लीडरशिप है, उसके पास वो ऑरा है, उसके पास वो एबिलिटीज है कि वो गेम चेंज कर सकता है। लेकिन टेन हैग को एक सिस्टम फाइंड करना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि यहाँ पर मिक्सचर तो है, लेकिन मेजोरिटी यहाँ पर टेन हैग का फॉल्ट है। आई थिंक वो सिस्टम ही यहाँ पर अब इतना खोखला हो चुका है, इतना टॉक्सिक हो चुका है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और आप दाद देता हूँ मैं एरिक टेन हैग की, वो अपने आप को इतना मेंटेन कर पा रहा है, लेकिन उसमें पता है प्रॉब्लम क्यों हो रही है। एक तो रिलेट ही नहीं कर पाते, समझ में पहले से पता होता है कि यहाँ पर बॉयज प्लेड वेल आके कह के चला जाएगा यहाँ पर, या 2 ट्रॉफी गिना के चले जाएगा, पैशन नहीं लगता। वो टेन हैग जो कि लग रहा था कि अरे यार अंदर ये मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली जो ईगो है ना, यूनाइटेड वाली जो हिस्ट्री और ये हिस्टोरिक क्लब है और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुड़ा हुआ बंदा चाहिए, पहले चुपता था, अब उल्टा हो गया। अब ऐसा लगता है कि इसको फर्क ही नहीं पड़ता भाई, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, इसको पता ही नहीं है। आई मीन गिवन द फैक्ट अगर जिडान यहां पर रियल मैड्रिड का मैनेजर होता और ये रियल मैड्रिड के रिजल्ट होते, भाई वो सो जाता। अगर जावी की बात करें, क्या जावी के इतने खराब रिजल्ट थे? सो गया वो, उसको वो अपना खुद रेजिग्नेशन अनाउंस करके खुद वापस आके फिर खुद की लात पड़वा ली। अब तुम इसका हंसो
गुस्सा हो, जो भी हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स वी आर बार्सिलोना, रियल मैड्रिड की हम बात करते हैं, टॉमस टुकल की बात करें बायर्न में, ये भाई ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है, इंडिया में तो सबसे पॉपुलर क्लब है, बिहाइंड या फिर अलाइन फॉरवर्ड जो भी है बार्सिलोना या रियल मैड्रिड के आसपास पे, बट ग्लोबल क्लब है, कमर्शियल क्लब है भाई ये, इसकी डिमांड्स है, और यहां पर आई थिंक ये मात खा जाती है, ये टीम यहां पर मात खा जाती है। मैग्वायर की परफॉर्मेंस, भाई मैग्वायर ने बचा लिया 10 मैन के साथ, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लास्ट में ट्राई मारा, मेरे को लगता है कि यहां पर पोर्तो ने जिस तरीके से अपने आप को रखा, डिफेंड करा डीप में जाके, दैट वाज लाइक इट वाज दे वर आस्किंग फॉर प्रॉब्लम, एक ढंग का क्रॉस डालना था, मैग्वायर वहां पे घुस जाएगा, और मैग्वायर वहां पर घुस गया। अगर पोर्तो के इन पोजीशन अगर थ्रेट की बात करें, उनको पता भाई दे हैड पेस, पेपे की बात करें, सामू की बात करें, दे हैड पेस, लेकिन इससे उसके अलावा भी ना पता है उनमें एक पौधा था, पौधा ठहराव था उनमें, कामनेस थी भाई उनमें, वो बहुत तेज खेल रहे थे, लेकिन वो उनको पता था कि उनको धीरे का होना है, इनके तो ब्रेक ही नहीं होते, दे नो कि उनको कब यहां पर पोजीशन थोड़ा अपने पास रखना है, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, बट दे नो कि भाई कितनी तेज आपको ना अटैक करना है, कि अपने को यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑफ गार्ड कैच करना, और टीम कैच कर लेती है, बस कैसे न कर ही लेती है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को नो मैंस लैंड में भिखमंगों की तरह पड़े हुए देख लेते हैं बस, दैट्स द प्रॉब्लम। बट इसी के साथ यार बात करते हैं रियल मैड्रिड की, और मैं इस पर पर्टिकुलरली एक लाइव स्ट्रीम करने का सोच रहा था, बट देन मेरे को लगा कि थोड़ा और वेट करते हैं, और रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, देन इस पर कमेंट बनाएंगे, देन इस पर थोड़ा सा एक कॉन्वर्सेशन रखते हैं तुम्हारे साथ। देखो अभी सवाल ये हो रहा है कि क्या रियल मैड्रिड में घंटी बज चुकी है, क्या रियल मैड्रिड में संकट का टाइम आ चुका है, क्या रियल मैड्रिड में यहाँ पर काले बादल छा चुके हैं। अब देखो इसका यहाँ पर आंसर करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा। देखो प्रॉब्लम ये है कि रियल मैड्रिड जब भी कोई गेम हारती है ना, और ये गेम कोई छोटा मोटा नहीं हारी, देखो पहली बात तो इट्स वॉज अ चैंपियन लीग गेम, ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर आई थिंक 300-400 दिन के बाद की स्ट्रीक टूट गई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पिछले परफॉर्मेंस जो आ रही है वो कुछ खास नहीं आ रही है। आपने अलावस के अगेंस्ट 2 मिनट में 2 गोल खा लिए, आप जीत गए वो गेम, लेकिन इसके बाद यहाँ पर आप एथलेटिको मैड्रिड डर्बी में हार गए, ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आप ये वाला गेम हार गए, उससे पहले भी आपने जो गेम जीते हैं वो कोई खास इतने कंफर्टेबल जीते नहीं। जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि भाई आपकी टीम में यहाँ पर एम्बापे आ गया, आपके पास विनीसियस है, आपके पास बेलिंगम है, आपके पास वाल्वर्दे है, आपके पास डेप्थ नहीं है, ठीक है, बेनिफिटेड डाउट है, आपके पास डेप्थ नहीं है। लेकिन क्या डेप्थ ना होना एक बड़ा रीजन है कि क्यों आपकी स्टार्टिंग 11 यहाँ पर लाइक थोड़ी सी इस समय बिखरी हुई दिख रही है। आई थिंक यहाँ पर ये भी थोड़ा मिक्स पे है। देखो पहली बात तो मेरे को लगती है कि यहाँ पर शार्पनेस तो नहीं है अभी, और फिजिकल लाइक शार्पनेस नहीं है, फिजिकल नहीं है, टैक्टिकल क्लैरिटी भी नहीं है, और बैलेंस तो है ही नहीं। बट यहीं पर ये चीज़ है ना कि यहाँ पे मेरे को लगता है कि कार्लो एंसेलोटी बैलेंस में थोड़ा सा मात खा रहा है। अभी तक तुम कहोगे कि भाई दिव्यांश भाई अभी तक एकदम इमीडिएटली कार्लो एंसेलोटी पे कैसे टूट पड़े। देखो टूट पड़ने वाली बात नहीं है, मैंने उस इमीडिएट रिएक्शन वाली वीडियो में भी कहा था कि ये कार्लो सैक की बात हो या कार्लो भैया चले जाओ, आई थिंक इस नाव पे टपने से पहले अपन को बहुत कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात तो मेरे को लगती है कि अभी तक कार्लो एंसेलोटी इतना सक्सेसफुल इसलिए हुआ था बिकॉज एम्बापे का वेटेज इतना नहीं था, एम्बापे था ही नहीं, मतलब एम्बापे इतना वेटेज नहीं था। बेंजेमा वाज अ सिस्टम प्लेयर, इवन दो एम्बापे भी सिस्टम प्लेयर है, बट एम्बापे के लिए थोड़ा सा उसका सेंट्रिक, एम्बापे सेंट्रिक सिस्टम चाहिए। अब हो क्या रहा था कि यहाँ पर बेंजेमा था पहले, तो बेंजेमा के साथ आपने एक कम्युनिटी सिस्टम बनाया कि भाई ठीक है कैसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें बेंजेमा भी कंट्रीब्यूट करेगा, जिसमें टोनी क्रूज भी करेगा, वो करेगा। आपने बेंजेमा के एब्सेंस में आपने एक विनीसियस सेंट्रिक स्टेट लाइक वो बनाया जिसमें आपको पता था कि बड़े गेम तो विनीसियस के थ्रू निकालेंगे, चाहे विंग चाहे स्ट्राइकर, और उसको इनेबल करवाया टोनी क्रूज ने, ठीक है, उसको फैसिलिटेट करवाया बेलिंगम ने, ठीक है, और उसमें बची कुची कसर दी यहाँ पर रॉड्रिगो ने। इसी में हमने इमरजेंस देखा ब्राहिम दियाज और यहाँ पर जोसे लू का। अब आपके पास यहाँ पर एक सेंट्रिक सिस्टम तो है जिसमें आपके पास विनीसियस का सिस्टम एग्जिस्टिंग है। कार्लो एंसेलोटी ने विनीसियस का कोई रोल नहीं कट किया, आपने कभी देखा है कार्लो एंसेलोटी ने एम्बापे का एम्फसाइज करा विदाउट एक्चुअली सेइंग विनीसियस? नहीं, वो दोनों को बराबर पे रख रहा है। सैक्रिफाइस रॉड्रिगो हुआ, लेकिन रॉड्रिगो अभिन्न हिस्सा तो पिछले साल भी नहीं था। ऑफकोर्स उसने मैच बहुत सारे स्टार्ट किए थे और बहुत अच्छा रोल निभाया था, लेकिन सिस्टम तो फिर भी उसके सेंट्रिक नहीं था ना, सिस्टम तो यहाँ पर विनीसियस सेंट्रिक था। अब विनीसियस सेंट्रिक भी सिस्टम है, एम्बापे को भी आपको रखना है, टोनी क्रूज है नहीं, और बेलिंगम नो मैंस लैंड में दिखता है। मॉड्रिच में वो पावर नहीं रही, और चुआमेनी और यहाँ पर कामाविंगा वाल्वर्दे से कहीं ना कहीं यहाँ पर आप प्ले मेकिंग के मामले में वाल्वर्दे फिर भी पूरा कर सकता है। कामाविंगा चुआमेनी दे नीड टू हैव दैट स्टिल दैट वो वाली चीज, बैलेंस नहीं बन रहा।
कोई बॉल प्रोग्रेस नहीं कर रहा, बॉल बस पीछे से डल रही है और दे धड़ाक डल रही है, या तो बॉल पीछे से डल रही है या फिर एम्बापे विनीसियस ड्रॉप कर रहे हैं और यहां पर बॉल लेके जा रहे हैं। बट क्या मेन सवाल ये है कि क्या कार्लो एंसेलोटी सैक हो रहा है? नहीं। क्या कार्लो एंसेलोटी को छोड़ के जाना चाहिए? मे बी। बट आई थिंक द पॉइंट इज कि यहाँ पर आने वाले जो रिजल्ट्स है ना, चाहे वो बहुत खराब हो जाए, मेरे को लगता है कि बहुत डिजास्टर ही यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट करना पड़ेगा अगर कार्लो एंसेलोटी और रियल मैड्रिड में यहाँ पर खतरे की घंटी है। मैं इस पे क्यों कमेंट कर रहा हूँ? आई थिंक इस पे कमेंट करना इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर रियल मैड्रिड की ना ही परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, और आने वाले टाइम में आपके विलारियल के साथ मैच है, आपका यहाँ पर मिलान के साथ मैच है, आपका एल क्लासिको है, और चैंपियंस लीग में आपके हाई फ्लाइंग मैचेस है। अगले मंथ यहाँ पर लिवरपूल के साथ मैच है। ऐसे में यहाँ पर रियल मैड्रिड की करंट स्टेट को देखे ना तो एक कमबैक पॉसिबल है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट रियल मैड्रिड थिंग जो कि तुम देखोगे। लेकिन अगर चीजें खराब गई तो कहीं ना कहीं आई थिंक कार्लो एंसेलोटी को कटघरे में खड़ा जरूर किया जाएगा। इसलिए मैं आई थिंक तुमको स्पॉइलर अलर्ट दे दूं कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक कार्लो एंसेलोटी इस चीज को सॉल्व कर सकता है। बस फर्क इतना है कि लोगों ने अभी उसको 3 साल में देखा नहीं है ऐसी चीजों को सॉल्व करते हुए, क्योंकि वो प्लेयर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है। इस बार उल्टा करना पड़ेगा।